महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 132 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। महायुति गठबंधन के तहत एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती। वहीं महाविकास अघाड़ी को केवल 46 सीटों पर संतोष करना पड़ा। महाविकास अघाड़ी ने 95 सीटों पर गिने और डाले गए वोटों में अंतर का गंभीर आरोप लगा दिया। एमवीए के नेताओं ने कहा कि 76 सीटों पर गिने गए वोट और डाले गए वोट से कम पाए गए हैं, अंतर पाया गया है। इस मुद्दे ने राजनीतिक हलचल मचा दी। शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे गुट वाली जो शिवसेना है, उसकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाते हुए यह कहा कि क्या ईवीएम के जरिए वोटों में छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने इसे व्यापक चर्चा का विषय बताते हुए मामले की कार्रवाई और मामले की गहराई से जांच करने की मांग की। प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो गया तो उन्हें रोक कौन रहा है। उन्होंने कहा कि यह सवाल भी जनता के बीच में चर्चा का विषय बन गया है। क्लियरली अगर आप जैसे बार बार मन में एक शंका होती है कि जो पहली बार नहीं उठ रहा है, बार बार उठता जा रहा है कि क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है रादर देन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कितनी महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर मैं गई थी जहां पे वहां पे लोग आकर हमसे कहते थे वोट तो हम आपको देंगे ही, पर आप ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा। सबने हमसे यही आकर कहते थे। तो ये क्योंकि इतना चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव, हैरान करने वाला है। और इस पे मैं मानती हूं कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। शिवसेना सांसद ने कहा, महाराष्ट्र के अखबार बता रहे हैं कि 95 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर है। करीब 76 सीटें ऐसी है जहां बताया जा रहा है कि गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम है। सवाल यह उठता है कि ईवीएम को वोटों में छेड़छाड़ का माध्यम बनाया जा रहा है। चुनावों में ईवीएम की पारदर्शिता पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ने यह मामला उठाकर आयोग से स्पष्टीकरण की मांग की है। यह देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है।